हेलो, मैं रेखा खन्ना आज आपको गिटार का बेसिक लेसन दे रही हूँ। मैं समझती हूँ 5 से 6 लेसन में मैं आपको गिटार की सारी बेसिक जानकारी दे दूँगी। 5 से 6 दिन में आप बजाना नहीं सीख जाएंगे। क्या क्या बजाना है ये पता चल जाएगा। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे। ये हर चीज़ के साथ है कि जितने घंटे आप जिसके साथ बिताएंगे, यार दोस्त के साथ, किताबों के साथ, जिस भी चीज़ के साथ, वो आगे बढ़ेगी। तो मैं आपको जानकारी दे दूंगी कि गिटार में क्या होता है, कॉर्ड्स किस तरह से बजते हैं। तो वो 5 से 6 लेसन में आपको सब पता चल जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिटार की टिप्स दे दूं। जैसे आप गिटार उठाएं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड के नाखून, नेल्स कटे होने चाहिए, क्योंकि यदि नाखून जरा भी बड़े होंगे तो ये आपको यहाँ पे तार दबाना पड़ेगा बजाने के लिए, कॉर्ड्स बजाने के लिए या स्वर बजाने के लिए। तो बीच में नाखून आ जाएगा और तार अच्छे से दबेगा नहीं। दूसरा, गिटार को संभाल के खड़ा करके कोने में रखिए, जिससे गिरे नहीं, टूटे नहीं। हो सके तो लिटा के ना रखें। तीसरा, हो सके तो स्टैंड खरीद लें, उसमें रखें अगर संभव हो तो। ध्यान रखें कि ये तार पे धूल ना पड़े। ढक के रखें संभाल के अच्छे से। अगर सेकंड हैंड है तो तार खराब है तो तार आप बदल लें। इसके अलावा अगर तार बहुत टाइट है, नया गिटार है, तो थोड़ा थोड़ा लूज कर लें, जिससे आप जब नया नया बजा रहे हैं तो आप झटके से बजाएंगे तो तार टूट भी सकता है और चोट भी लग सकती है, और फिर आप प्रैक्टिस के लिए रह जाएंगे। तो चलिए, ये पिक है। इसका एक हिस्सा नुकीला होता है, इससे हम गाने बजाते हैं, स्वर बजाते हैं, रिदम भी बजाते हैं। इसको ऐसे पकड़ा जाता है जैसे किसी को चिकोटी काटते हैं, ऐसे पकड़ा जाता है। और रिदम हम हाथ से भी बजा सकते हैं। ये 6 तार हैं, इनके अपने नाम हैं जिनको याद किया जाता है किसी ना किसी सेंटेंस से। लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं। मुझे जो सिखाया गया वो ये है: एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व एन आई, एवरी ई, ब्यूटीफुल बी, गर्ल जी, डिजर्व डी, एन ए, आई ई। तो सबसे नीचे का पतला तार और सबसे ऊपर का मोटा तार ई तार है, इसका नाम है ई। बाकी आप याद करते रहिए, ठीक है। अब ये है जो आप खाने देख रहे हैं, ये फ्रेट हैं, पर्दे। इन्हीं पर्दों पे हर गिटार को जब हम खुला छेड़ेंगे, खुला बजाएंगे, तो उसके आगे का स्वर बजेगा। हर फ्रेट पे प्रत्येक तार के आगे का स्वर बजेगा। जैसे ये पहला तार बजा पतला वाला ई, तो उसके आगे एफ शार्प। अब ये सब क्या है? ये वेस्टर्न स्वरों के नाम है। जैसे हमारे यहाँ सारे गामा पा धा नी है, इनके यहाँ क्या चलता है? सी डी ई एफ जी ए बी। हमारा पा और सा एक एक होता है, सा पा। इनका ई और पी एक एक होता है। बाकी हमारे जैसे रेगा धानी कोमल होते हैं 4, और माथिव, वैसे क्या होता है इसमें? शार्प हो जाता है। शार्प यानी कि हैश का चिन्ह। तो सी शार्प, डी शार्प, ई नहीं, कोई शार्प नहीं, अकेला है। एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, फिर बी अकेला है। तो इस तरह से चलता है। जब हमने इसको ओपन बजाया तो ई, फिर एफ शार्प। इस तरह हर तार पे हम आगे आ जाएंगे। दूसरा तार क्या है? बी। अपने ढंग से भी इसको आप याद कर सकते हैं। ई बी जी डी ए ई बी जी डी ए ई। आप अपने हिसाब से याद करिए। तो इस तरह हर तार। बी के बाद आगे हम चलेंगे। बी के बाद क्या आता है? सी शार्प, डी शार्प। इस तरह आगे चलेंगे। जी शार्प, ए शार्प। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। डी शार्प, सी डी ई एफ शार्प। इस तरह आगे ए शार्प, बी। तो आगे हमें हर तार पे हर स्वर मिलेगा। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, ये पता तो चल गया, सुन के बैठ नहीं जाना। ये बहुत काम है। अगर आप प्रैक्टिस करने बैठ जाए ना, तो इतना बड़ा काम है। अगर इसको आपने कर लिया तो आप
खट से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सुनने में छोटा लग रहा है, तो क्या करना है प्रैक्टिस। सबसे पहले आप, ये होता है डाउन, यानी 6 स्वर बजाना, डाउन अप डाउन अप डाउन, 6 स्वर तारा ऐसे बजाते जाएं। ये हो गई प्रैक्टिस। फिर क्या करनी है प्रैक्टिस, पिक है तो, नहीं है तो भी क्या करना है, ऐसे बजाया और इसका नाम याद करा, ई, एफ सर, जी सर, ए सर, ठीक है। और जब हम, जैसा कि लोग देख के आते हैं, ये ऐसे तो बस इतना ही सा तो गिटार है, सीख लेते हैं जल्दी से। हाँ, इतना ही सा होता है, लेकिन ये इतना सा बहुत होता है। तो इसको कहते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्वर जब मिलके बजाए जाते हैं उसे कॉर्ड्स कहते हैं। जैसे हम लोग हारमोनियम पे सापा सा बजा के गाते बजाते हैं, सिंथेसाइजर या कैसियो पे भी बजाया जाता है कॉर्ड्स। हारमोनियम पे भी बड़े कलाकार आगे कॉर्ड्स दबाते जाते हैं सापा सा के अलावा भी। तो ये कॉर्ड्स होती है, इससे मैच करके हमें आवाज़ मैच करके गाना होता है। तो कॉर्ड्स बजा रहे हैं तो हमें सिंगिंग भी आनी चाहिए। नहीं आती तो गिटार सीखना बेकार है, ऐसा नहीं है। नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, हम कॉर्ड्स बजाएंगे, उसको चेंज कर करके तरह तरह की रिदम बजा के एंजॉय करेंगे और इम्प्रेशन जमाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, गिटार में 6 तार, इनके नाम, ये पर्दे, ठीक है। और हर तार को जब हम खुला छेड़ेंगे तो उसका नाम अपना होगा, उसके आगे दबा के बजाएंगे तो उसके आगे के स्वरों के नाम होंगे। फिर गिटार में क्या होता है, तंत्रवाद हो गया, तारों पे हम स्वर बजाते हैं, गाने बजाते हैं, रागे बजाएंगे, कॉर्ड्स बजा के हम गाने बजाते हैं, गाने गाते हैं, और यहाँ पे रिदम दी जाती है। इतने सारे काम होते हैं, लेकिन ये कठिन नहीं है, सभी सीख रहे हैं। और क्या हुआ, जैसे कि अगर मान लीजिए हम, ये देखिए ठीक से आवाज नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि दब नहीं रहा है। दबेगा तो ऐसा बोलेगा, और दबेगा तो ये गड्ढा पड़ना चाहिए, गड्ढा पड़ता है, इसमें दर्द होता है और लोग छोड़ देते हैं। तो सीखना नहीं छोड़ना है, अच्छे से इसको सीखते जाना है। गिटार को किनारे कोना लेके खड़ा करना है, साफ रखना है, नखून काट के रखने हैं बाएं हाथ के, ठीक है। और तारों को थोड़ा सा ढीला रखना है, जिससे ये बजाने पे टूट ना जाए, और टूट के चोट भी लग सकती है। तो आगे की चर्चा दूसरे लेसन में। अभी इतनी प्रैक्टिस करिए, ये बहुत सारी प्रैक्टिस है। अगर मुझसे सीखना है तो मैं नंबर दूंगी, आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर अपना नंबर यूट्यूब में ही डाल दीजिएगा, तो उससे भी मैं आपको कॉल कर लूँगी। बाय, थैंक यू।